आज का हमारा टॉपिक है बांझपन। ठीक है, आज हमारा जो समाज होता है इस समस्या से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जिसमें हमने ये देखा है कि जब एक दंपति जो होता है, एक जो मेल फीमेल जब असुरक्षित यौन संबंध के बाद भी 1 या 2 साल 3 साल देखा जाता है, जब वह एक संतान उत्पन्न करने में क्या हो जाता है, असक्षम हो जाता है। 1 2 या 3 वर्ष में भी, ठीक है, संतान उत्पन्न करने में, संतान पैदा करने में असक्षम होता है, सक्षम नहीं होता है, तब इस स्थिति को क्या बोला जाता है, बांझपन कहते हैं। हमने ये देखा है कि इसका सबसे बड़ा कारण केवल महिलाओं के ऊपर थोप दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे समाज में जो होता है वह बांझपन का कारण, इसका जो कारण होता है वह नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके जो समाज ने इस महिलाओं को इसका कारण थमा दिया है, वो जरूरी हो कि वो महिलाएं ही उसका कारण है। तो हमने देखा कि बांझपन का मतलब होता है जब एक दंपत्ति 1 2 3 4 साल तक के जब वो संतान पैदा करने में सक्षम नहीं होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, बांझपन कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके बीच जब संभोग हो रहा है तो वो समय उनका निर्धारित नहीं हो, ठीक है। हो सकता है किसी एक में क्या हो, दुर्बलता हो सकता है कि किसी खास रोग से वो दोनों ग्रसित हो, ठीक है। इनके कई कारण हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कोई खास एक ही कारण होता है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। चले, तो अब बांझपन जो होता है वो 2 कारण होते हैं, 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। पहला आता है प्राथमिक बंध्यता। प्राथमिक बंध्यता में होता क्या है कि वो स्त्री कभी मां बन ही नहीं सकती, ये स्थिति है। पहले बोल रहा हूं, वो कभी भी मां नहीं बन सकती, मां बन ही नहीं सकती। और द्वितीयक बंध्यता होता है, इसमें होता है पहले वो मां तो बन चुकी थी या गर्भ से रह चुकी थी, लेकिन अब वो मां नहीं बन सकती। हमने देखा है ना, कई स्त्रियां होती है जो मां तो बन नहीं सकती है, और कई ऐसे टाइप्स की स्त्री होती है उनका गर्भ तो रुकता है, गर्भवती तो होती है, लेकिन वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के महिलाओं को किस श्रेणी में रखा गया है, द्वितीयक बंध्यता की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, प्राथमिक बंध्यता ऐसे बंध्यता जो बच्चे पैदा कर ही नहीं पाते, और दूसरी बंध्यता इसमें जिसमें वो गर्भवती होती तो है लेकिन किसी कारणवश उसका गर्भपात हो जाता है, वो बच्चे पैदा करने में असक्षम होती है, तब इसको क्या बोला गया है, द्वितीयक बंध्यता, ठीक है। चले, बंध्यता हम लोग देखते हैं नर और मादा जो अलग अलग होती है, तो मैं दोनों को कारण बताया था, दोनों ही बांझपन का कारण बन सकते हैं। वो क्या क्या है, कैसे है, तो हम लोग देखने वाले इसमें पुरुषों में बंध्यता। पुरुषों में बंध्यता का भी कारण हो सकता है, जैसे कि पहला कारण हम लोग देखते हैं वीर्य की मात्रा। वास्तविक में उस पुरुष में वीर्य की मात्रा जो 3 से 4 ml तक की होनी चाहिए, और इस 3 से 4 ml होने के साथ साथ उनमें शुक्राणुओं की संख्या 2 लाख तक की होनी चाहिए, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब एक बार स्राव स्खलन होता है तो उसमें 2 लाख की संख्या में स्पर्म होते हैं, तो 3 से 4 ml तक की उसकी मात्रा भी हो सकती है, उसमें 2 लाख तक के उसकी जो क्वांटिटी होती है, स्पर्म की क्वांटिटी होती है। यदि ये नहीं है तो वो पुरुष और पिता बनने के सक्षम नहीं है, उसमें बंध्यता हो सकती है, हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। चले आगे बात करते हैं, बांझपन का कारण हो सकता है उनके ये सब तो है, लेकिन उसके स्पर्म एक्टिव नहीं है, तो क्या वो फैलोपियन नलिका तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। हमने ये देखा चलो 3 से 4 ml भी है, 2 लाख की संख्या में भी है, लेकिन उस पर एक्टिव जो होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि में कई सारे जो है वो एसिडिक
यूनियन एसिडिक होने से वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। वो दीवार होती है वो पतली चिपकी होने की वजह से नष्ट हो जाती है, जिसमें कुछ ही पहुंच पाते हैं। यदि उसमें से भी ये एक्टिव नहीं हुए तो क्या हम फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये वीर्य की मात्रा पे भी निर्धारित होता है, ठीक है। दूसरा इसका कारण आता है आपका वृषण का अंडकोश में ना उतर पाना। ठीक है, कई बार ये समस्या आती है कि जब बेबी रहता है, जो बच्चा रहता है, वो वृषण जो होता है वो वृषण कोश में, अंडकोश में नीचे नहीं उतर पाता है, एब्डोमिनल पार्ट में ऊपर ही रह जाता है, जिसके कारण से वहां पे स्पर्म बनने की चांसेस होती नहीं है, आती नहीं है, और वो कभी पुरुष है वो बाप बनने के, बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है। तीसरा आता है आपका ठीक है। अब जो वाहिनी है, शुक्र वाहिनी की बात कर रहा हूं मैं, शुक्र वाहिनी किसी कारणवश उस पुरुष में यदि वो शुक्र वाहिनी है, अंड वाहिनी जो है वो संक्रमित है या वो क्या हो गया, खराब हो गया है, जिसके कारण से क्या हमारा वृषण कोश से स्पर्म निकलने के पश्चात भी वो फेलोपियन नलिका तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो तीसरा कारण मिला हमको शुक्र वाहिनियां। चले बात आगे देखते हैं। चौथा होता है वीर्य में फ्रक्टोज की मात्रा। ये फ्रक्टोज की मात्रा काफी निर्धारित करते हैं, क्योंकि इसी फ्रक्टोज से जो शुक्राणु होते हैं उनको भोजन प्राप्त होता है। यदि यही उनके में मात्रा में कमी है तो वो अपना भोजन नहीं ले पाएगा, और अपना भोजन नहीं ले पाएगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे, और हम अंडवाणी तक उसको पहुंचा नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग स्त्रियों में। चले स्त्रियों में बंध्यता, हमने अधिकाधिक जो समाज है जो स्त्रियों को ही दोष देते हैं, ये बता चुका हूँ। बांझपन का प्रमुख कारण उन्हीं को बताया जाता है। तो वास्तविक में इनमें क्या समस्या आती है जिसके कारण से हम इसको दोष देते हैं? तो सबसे पहले इसमें आता है हाइपोथैलेमिया, ठीक है, हाइपोथैलेमो। चलिए जानना चाहेंगे हाइपोथैलेमो क्या है। तो वास्तविक में जब स्त्रियां होती है उसके थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड होता है और एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, थायराइड व एड्रिनल, ये दोनों जो ग्लैंड्स होते हैं वो असामान्य तरीके से कार्य करने लगते हैं, कभी अधिक मात्रा में कभी कम मात्रा में। ये दोनों ग्लैंड कहां से होते हैं? पीयूष का है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, पीयूष ग्रंथि के कारण से इनको समस्या पैदा होती है, जिसके कारण से थायराइड व एड्रिनल ग्लैंड की असामान्यता के कारण जो रोग होती है, जिसके कारण से स्त्री मां नहीं बन पाती है, उस कारण को बोला गया है हाइपोथैलेमो, ठीक है। चलिए दूसरा कारण आता है आपका कार्पस ल्यूटियम। हमने ये देखा था जब ऋतुस्राव चक्र पढ़े थे, मासिक स्राव जब पढ़े थे, तो ये कार्पस ल्यूटियम था, वही फटने के कारण से वहां के जो संबंधित दीवारों के माध्यम से वहां अंड एग जो होते हैं, वो मृत एग होते हैं, वो मां के गर्भ से बाहर निकल जाता है। तो इसी कार्पस ल्यूटियम के अनियमितता के कारण से वो स्त्री होती है वो मां नहीं बन पाती है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं हाइपर प्रोलैक्टिमिया। हम बात करेंगे हाइपर प्रोलैक्टिमिया के बारे में। वास्तविक में हाइपर प्रोलैक्टिमिया क्या चीज है वो जानना चाहेंगे। तो ये होता ये है कि हाइपर प्रोलैक्टिमिया में जब वो एक होता है, जो माँ जो होती है वो अंडाणु को क्या करवाती है, विसर्जित नहीं कर पाती है अंडवाहिनी में। अंडे तो बने
अंडाशय में अंडे तो बने, लेकिन उस अंडे को क्या नहीं कर पा रहा है, बाहर रिलीज नहीं कर पा रहा। ठीक है, अंडे का बाहर रिलीज ना होना, ठीक है, बाहर वो रिलीज नहीं कर पा रहा है, तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है, हाइपरप्रोलैक्टेमिया के नाम से जाना जाता है। चलिए चौथा बात करेंगे, आपका जिस प्रकार से शुक्र वाहिनियां ठीक नहीं थी, उसी प्रकार यहाँ पे फैलोपियन जो नलिका होती है वो चिपचिपा नहीं होता है, उसमें तरल पदार्थ नहीं होते हैं, वो चिपके हुए होते हैं, वो सकरे होते हैं, या किसी कारणवश उसमें सूजन आ जाती है तो वो स्त्री में बांझपन आ जाती है, वो कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पांचवा इसका सबसे बड़ा कारण होता है गर्भाशय का अर्बुद होना। हम लोग देखते हैं कि कई महिलाएं जो होती है उसकी गर्भाशय जो होती है वो फाइब्रिड हो जाते हैं, रेशेदार हो जाते हैं, जिसके कारण से वहां पे किसी भी जो शिशु होते हैं उनका विकास होना संभव नहीं है। तो ये कारण कहलाता है आपका अर्बुद होना गर्भाशय का, जिसके कारण से वो स्त्री जो होती है वो मां नहीं बन पाती है और ये बांझपन उसमें आ जाती है। तो आज हमने देखे बांझपन के कारण बारे में, जिसमें नर और मादा दोनों ही जिम्मेदार होता है, कोई खास एक जिम्मेदार नहीं होता।